कविता बरसात की ठंडक फुहार है तो कहानियाँ जाड़े के दिनों की खिली खिली धूप का एक टुकड़ा। चलिए मेरी लिखी किताब एहसास रिश्तों की, जहाँ से मैंने एक कहानी ली है। ये एक लघु कथा है पर आपको एक सोच के साथ छोड़ जाएगी, ऐसी आशा करती हूँ। और दोस्तों, आप कविताओं में कौन से टॉपिक पर कविता सुनना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी रचना उस विषय पर कर सकूं और आप तक भेज सकूं, आप तक मैं पहुंच सकूं। तो चलिए शुरू करती हूं। टाइटल है पूस की वो रात। उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं और मेरे पति रात के खाने के बाद थोड़ी देर सैर करने के लिए निकले। मौसम में ठंडक थी, रात बड़ी सुहानी। मेरे पति थोड़ी देर बाद घूमने के बाद बोलते हैं कि सर्दी लग जाएगी, चलो घर चलते हैं। मेरा मन तो उस रात की चांदनी के आगोश में डूब जाने का कर रहा था। तभी कुछ दूर से 2-3 लोगों के दौड़ने की आवाज आई। हम दोनों उस तरफ बढ़ने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। वो पगली औरत जो अक्सर चौराहे पर दिन भर बैठी रहती और उसके पीछे वो भाग कर आ रही थी और उसके पीछे 3-4 लोग दौड़कर आ रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। हमें समझते देर न लगी कि मामला क्या है। जो लोग दिन में उसे कभी छेड़कर कभी उसका मजाक बनाकर उसे छेड़ते थे, लोगों में हंसी का पात्र बनाते थे, वही रात के अंधेरे में उसके पीछे। हमें देखकर पास वो आ गई और कुछ कहकर समझाना चाहती थी, जिसे हमने तो पहले ही भांप लिया था। मेरे पति ने जोर से ऊंची आवाज में डांटते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? क्यों इसका पीछा कर रहे हो? इतना सुनना था कि वे सब भाग गए। मुझे उस पगली पर बड़ी दया आई। इतनी रात ठंड, वो कहाँ जाएगी? मेरे पति ने मेरे मौन की भाषा समझ ली। उन्होंने कहा, चलो आज इसे अपने घर ले चलते हैं। बाहर सर्वेंट हाउस में आज सुला देंगे, कल की कल देखेंगे। मैंने आज उस दरिंदों से उस पगली को बचा तो लिया, पर ऐसी न जाने कितनी औरतें इस सर्द रात में, ठंडक भरी रात में शिकारियों का शिकार हो जाते होंगे और अपने आप को बचाने में नाकामयाब होते होंगे। धन्यवाद।